गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में अपन ने लिमिट पॉइंट और लिमिट पॉइंट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स, कुछ रिजल्ट्स अपन ने पढ़े थे। आज अपन ये पढ़ते हैं कि किसी भी सीक्वेंस यदि अपने पास मौजूद होती है तो उस सीक्वेंस का लिमिट क्या होगी। सो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन लें इसकी। वो लिमिट क्या होती है, लेट डिफाइन करें पहले। लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस, देन a real number L is said to be a limit of the sequence xn if for epsilon greater than 0 there exists n0 belongs to n. n0 depends upon epsilon. n0 belongs to n such that modulus of xn minus L is less than epsilon for all n greater than n0. एक वास्तविक संख्या L किसी भी सीक्वेंस xn की लिमिट कहलाती है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक नेचुरल नंबर n0 इस तरह से मौजूद होगा कि मॉडुलस ऑफ xn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। यहां पर जो n0 होगा वो n0 एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर होता है जो छोटा पॉजिटिव नंबर कहलाता है। ऐसा नंबर अल्फा, ऐसा रियल नंबर यदि कहीं मौजूद होता है तो वो उस सीक्वेंस का लिमिट कहलाता है। इसको दूसरे शब्दों में अपन यो भी कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज if the modulus of xn minus L is less than epsilon n, it means xn lies between L minus epsilon L plus epsilon। और इसको अपन यो भी लिख सकते हैं xn belongs to L minus epsilon L plus epsilon for all n greater than n0। तो L किसी भी सीक्वेंस xn की लिमिट कहलाती है यदि मॉडुलस ऑफ xn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, या इसको अपन यो भी कह सकते हैं कि xn बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, यानी उस L के नेबरहुड L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन में यदि उस सीक्वेंस के अनंत पद होंगे, लेकिन अनंत पद वही होंगे जिनके लिए n का मान n0 से बड़ा होता है। तो यदि ऐसे अनंत पद उस सीक्वेंस उस L के नेबरहुड में एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसा L उस सीक्वेंस का लिमिट कहलाता है। अब अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो यदि अपन ये मान के चलें कि मान लीजिए L किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, तो डेफिनेशन जो लिमिट पॉइंट की अपन ने पढ़ी थी वो ये थी कि उस सीक्वेंस के उस पॉइंट जिसको अपन लिमिट पॉइंट कह रहे हैं, जिसको L लिया अपन ने, उस L के नेबरहुड में उस सीक्वेंस के अनंत पद विद्यमान होना चाहिए। और लिमिट की डेफिनेशन में भी अपन ने ये पढ़ा है कि उस L के नेबरहुड में सीक्वेंस के अनंत पद विद्यमान होना चाहिए, लेकिन ये पद वही होने चाहिए जो जिनके लिए n का मान n0 से बड़ा हो। तो लिमिट पॉइंट और लिमिट की डेफिनेशन में जो फर्क हुआ वो फर्क ये हुआ कि प्रत्येक लिमिट पॉइंट तो लिमिट हो सकती है, प्रत्येक लिमिट पॉइंट तो लिमिट हो सकता है, लेकिन प्रत्येक लिमिट हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं। प्रत्येक क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन यहां पर डल गया आपने, यदि अपन लिमिट डिसाइड करते हैं तो लिमिट में एक रिस्ट्रिक्शन ये हो गया कि n ग्रेटर देन n0 होना चाहिए, तभी वो लिमिट होगा, अदरवाइज वो लिमिट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ये कहें कि मान लीजिए एक सीक्वेंस xn है
जिसका मान मान लीजिए अपन ये कहें कि 1/n है। अपन ये जानते हैं कि 0 इसका लिमिट पॉइंट भी है और 0 इसकी लिमिट भी है। 0 इसका लिमिट पॉइंट भी है और 0 इसकी लिमिट भी है। तो यदि इसका लिमिट पॉइंट 0 है तो वो लिमिट पॉइंट इसकी लिमिट भी हो सकती है। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल अपन यहां पर लें। मान लीजिए xn जो है वो आपका -1n के बराबर है। अपन ये जानते हैं कि इसका यदि लिमिट पॉइंट अपन लें तो लिमिट पॉइंट इसका -1 और 1 है, जबकि लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लिमिट तो उसका लिमिट पॉइंट हो सकता है, लेकिन प्रत्येक लिमिट पॉइंट उसका लिमिट हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो जैसे अपन ने देखा इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट -1 और 1 है, लेकिन ये -1 और 1 उसकी लिमिट नहीं हो सकती। तो लिमिट जो है उस लिमिट में एक रेस्ट्रिक्शन काम करती है, तो वही लिमिट होगी जिसके लिए n ग्रेटर देन n0 होता है। ये लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस कहलाता है। अब इसी लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस के बेस पे अपन डिफाइन करते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है। तो डेफिनेशन इसकी है ए सीक्वेंस xn is said to be convergent if there exists a finite real number L such that for epsilon greater than 0 there exists n0 belongs to n such that modulus of xn minus L is less than epsilon for all n greater than n0। एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाती है यदि एक फाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, एक वास्तविक फाइनाइट, एक सीमित परिसीमित वास्तविक नंबर L ऐसा एग्जिस्ट करता है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक n0 ऐसा मौजूद होगा जिसके लिए मॉडुलस ऑफ xn minus L is less than epsilon for all n greater than n0। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, this implies xn lies between L minus epsilon and L plus epsilon। या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं xn belongs to L minus epsilon L plus epsilon for all n greater than n। जब अपन इसको कंपेयर करते हैं लिमिट की डेफिनेशन से तो अपन को ये पता चलता है कि दरअसल ये तो डेफिनेशन लिमिट की हुई। इसका मतलब लिमिट की डेफिनेशन और कन्वर्जेंट डेफिनेशन में, कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन में क्या फर्क है कि जो L किसी भी सीक्वेंस की लिमिट कहलाती थी, यदि वो L फाइनाइट रियल नंबर है, यदि वो L फाइनाइट रियल नंबर है और यदि ऐसा कोई लिमिट किसी सीक्वेंस का एग्जिस्ट करता है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी। और इस स्थिति में अपन ये लिखेंगे दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल्स टू L, और ये L जो होगा वो फाइनाइट रियल नंबर होगा। यदि किसी सीक्वेंस की फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ये कहें, यदि मान लीजिए xn जो है वो 1/n के बराबर है, तो अपन जानते हैं कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, और ये आपका 0 के बराबर। 0 इज ए फाइनाइट नंबर, सो द सीक्वेंस 1/n इज कन्वर्जेंट। यदि कोई दूसरी सीक्वेंस अपन ले, मान लीजिए जैसे अपन ने कहा कि -1n है, यदि ये सीक्वेंस आपके पास है
तो अपन जानते हैं कि इस सीक्वेंस की जो वैल्यूज होती है वो -1 1 -1 एंड सो ऑन होती है। इसके लिमिट पॉइंट -1 और 1 होते हैं, लेकिन इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो ऐसी सीक्वेंस जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट यदि फाइनाइट होती है तो ऐसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी। कुछ और तरह के सीक्वेंसेस के बारे में अपन पढ़ें। डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या कहलाता है, कौन सी सीक्वेंस होती है? तो डेफिनेशन इसकी है, ए सीक्वेंस xn is said to be divergent if limit n tends to infinite xn is equals to plus infinite or minus infinite। यानी यदि कोई सीक्वेंस ऐसी है जिसकी लिमिट अपन कैलकुलेट करें और वो लिमिट यदि फर्स्ट प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आती है तो ऐसी सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाती है। एक दूसरी तरह की सीक्वेंस और होती है जिसको अपन ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या कौन सी सीक्वेंस होती है? तो एक ऐसी सीक्वेंस जो न तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है न डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, जिसकी लिमिट जो है वो ऑक्सीलेट करती रहती है, ऐसी सीक्वेंस ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहलाती है। जैसे अपन ये कहें ए सीक्वेंस which is neither convergent nor divergent is known as oscillatory sequence। यानी जिसकी लिमिट जो है वो ऑक्सीलेट करती रहती है, ऐसी सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाती है। सो these are the definitions of limit of a sequence, convergent sequence, divergent sequence and oscillatory sequence। Thank you very much।